हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का खजाना अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का जो लेक्चर रहना है रहेगा आपका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 पर आपको जो न्यूमेरिकल्स कवर कराए जाएंगे वह कवर कराए जाएंगे आपको 11वीं से लेकर 15 नंबर तक, केवल और केवल 5 न्यूमेरिकल्स। आइए जरा देखते हैं, इनको बेहतरीन तरीके से समझते हैं कैसे। आइए जरा देखें। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजें, मुझे लाइक तथा कमेंट्स भी अवश्य करें। जो न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट समझा के, खासकर बायोलॉजी वर्क को ध्यान देते हुए कराए जा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी पार्ट को कवर करके पहले से रखें ताकि न्यूमेरिकल्स लगाने में किसी भी प्रकार का कोई झंझट ना रहे। जैसे आपका क्या कहता है न्यूमेरिकल कहता है आपका 11वां कि 2 एल्फा कण, कितने एल्फा कण? 2 एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की मीटर की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? 2 बल आपके नाम इस पर आ रहे हैं। एक का नाम है आपका वैद्युत बल, एक का नाम है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल के विषय में आपने 11 में पढ़ा होगा या आपने 9th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, हम इस पर विचार करेंगे। इसके बाद आपको क्या है, एल्फा कण है, तो एल्फा कण का आपका द्रव्यमान पता होना चाहिए, वो भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है पेपरों में मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा याद भी रखना है। दूसरी झंझट आपकी खत्म हो गई। इसके बाद आपको करना क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मात्रक पर लिखा है एंगस्ट्रॉम, आप जरा साइड पर ध्यान दें। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको जरा याद रखेंगे, ये भी आपने 9th में ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा उसको जरा नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। 2 एल्फा कण परस्पर इतनी मीटर की दूरी पर, आपको क्या पता है? आपको दूरी पता है। आर इक्वल क्या दिए है? आर इक्वल दिए 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दें, आप लिख सकते हैं आर बराबर 0.1 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे बढ़े। उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल, शब्द क्या रहा है? एल्फा कण। तो एल्फा कण पर आवेश क्या रहना है? दोनों पर आवेश रहेंगे आपके बेटा समान। 2 एल्फा कण, तो पहले एल्फा कण पर आपका आवेश आप रखेंगे Q1। Q1 बराबर क्या दिया है आपको भली भांति पता है, 2E के बराबर होता है। अर्थात क्या रहेगा? अर्थात रहेगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻0। चाहिए सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं? एक एल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर क्या होता है? आवेश होता है, इसलिए मैंने लिखा 2E। टूजों का तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा? Q1 बराबर आपका आएगा 16 दूनी 32 गुणे 10⁻⁻19। इसी प्रकार आपका Q2 क्या रहने वाला है? Q2 भी बेटा इतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कि मान आपका बदल जाए। Q1 Q2 पता है आपको, R दूरी पता है, आप यहां से आसानी से वैद्युत बल लगा सकते हैं। लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में भी हमें चर्चा करना है, उसको भी जरा लिखें। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए द्रव्यमान। जरा ध्यान दें, वैद्युत बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का वैद्युत बल आप F ही लगा दें, गुरुत्वाकर्षण कर दे आप G कर दें, कितना रहेगा? कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा R²। क्या यही रहने वाला है? करेक्ट, यही रहने वाला है। अब आपको करना क्या है, कैपिटल G का मान आपको पता होना चाहिए। इसका मान कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻19 होता है क्या? नहीं। कैपिटल G का मान पता रहता है आपको या नहीं? कैपिटल G की वैल्यू आपको पता रहेगी। कैपिटल G बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। करेक्ट। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
प्रति किलोग्राम। क्या रहेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ओके ओके। अब आपको क्या चर्चा करना है? चर्चा के विषय में है अभी आपके लिए द्रव्यमान। किसके? एल्फा कण के। तो एल्फा कण के जो द्रव्यमान होता है, एल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है m, वह होता है आपका 6 है या 1 क्या लिखा है, जरा उस पर जरा ध्यान दें। इसको भी क्या करना है, आपको याद ही रखना है। एल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻27 kg, याद रखना है। लेकिन जब आपको एग्जाम पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आपको मान ये देखने को अवश्य मिलते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी आप तैयारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एल्फा कण का द्रव्यमान तो आप समझ पा रहे हैं, फार्मूले के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। 2 एल्फा कण है, अर्थात पहले वाला द्रव्यमान m1, वैल्यू क्या रहेगी? 6.6 × 10⁻27 kg, किलोग्राम रहेगा आपका। ओके। m2 भी क्या रहेगा? m2 भी रहेगा आपका 6.6 × 10⁻27 kg। अब आपको दूरी पता ही है, दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। एल्फा कण के लिए यहाँ भी दूरी कितनी है आपकी? यहाँ पर दूरी भी आपकी आर ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। इनको जरा रेज करें, क्या हम करना ही पड़ेगा। अब आप सूत्र बनाएं। क्या बनाएंगे? अब आपको क्या करना है? तुलना करना है। क्या करना है? तुलना। तुलना करने के लिए आप क्या करेंगे? आप वैद्युत बल Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r² से। क्या यही है फार्मूला? करेक्ट। आप गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो आप संकेत करते हैं Fg, मान क्या हो जाएगा? कैपिटल G इंटू m1 × m2/r²। ओके। तुलना करना है तो आप इनका भाग करा दें। आप इनको इस तरीके से लिखेंगे, अतः Fe/Fg इक्वल, आप भाग कराएंगे जैसे ही तो क्या होने वाला है? आर से आर आपका कटने वाला है, वैल्यू क्या बचने वाली है? वैल्यू बचने वाली, इसकी आप वैल्यू रखें तो क्या बनने वाली? आप चाहें तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r² चल रहा था। आप इसका भाग कराएंगे तो भाग का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। नीचे वाली संख्या r², ऊपर पहुंचेगी, नीचे क्या रह जाएगा? कैपिटल G m1 × m2। क्या ये बात समझ पाए? r² से r² आपका साफ हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करें थोड़ा आगे। कैसे? वैल्यू रखें Fe/Fg, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 G1। आई मिस्टेक, Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू है आपकी 3.2 × 10⁻19। Q2 की वैल्यू क्या है? 3.2 × 10⁻19। इसको जरा हम रेज करेंगे, हमने आपको समझा दिया। क्या होने वाला है? मान होने वाला है आपका अपॉन कैपिटल जी का मान मैंने आपको बताया। कैपिटल जी का मान होता है आपका 6.67 × 10⁻, आपका -11 हो जाएगा। 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू आपकी आने वाली है, या केवल 6.7 ही रख दें। m1 आपने लिख रखा, क्या लिख रखा है आपको मालूम है 6.6 × 10⁻27 गुणे m2, वैल्यू यही है 6.6 × 10⁻27। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व थोड़ा सा सजगता के साथ करें। कैसे? 1 दशमलव से 1 दशमलव साफ
1 दशमलव से 1 दशमलव, यहाँ पर 1 दशमलव बच गया, कोई बात नहीं, दशमलव हटाएं, 1 10 बढ़ा दें, ऊपर 1 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करें, थोड़ा सा काटने पीटने का प्रयास किया जाए, यदि कटता है तो, नहीं कटता कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटने वाला है। आप 2 से काटें, कितना आ जाएगा? 16। आप 2 से काटें, कितना आएगा? द्वितीय 6, द्वितीय 6। आप 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। आप 2 से काटेंगे, कितना आएगा आपका? 33। करेक्ट। अब तो कोई कटता ही नहीं है, कटेगा कटेगा कटेगा। आप 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 करने 3, 3 तरफ का 9। आप इस 3 को काटेंगे, 3 करने 3, आपका क्या आएगा? 11 ही आएगा। और कोई वैल्यू? कोई बात नहीं। अब जरा इसको सॉल्व करें, कैसे? एफ ई बटा एफ जी इक्वल, क्या होने वाली वैल्यू? 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 में आपका धन का 9 चला जाएगा, तो आप 10 ही कर ले, इसको करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 38 में 10 चले जाएंगे, आपका 28 बचेगा। अंक क्या बचा है आपका? अंक बचेगा 8 गुणे 32 गुणे 10 की पावर माइनस 28। ओवरऑल ये स्थिति बनना है, करेक्ट यही बनना है। बट्टे में क्या रहना? 67 गुणे 27 दूनी 54 हो जाएगा। 54 और 10 जोड़ेंगे, 64, 1 65 हो जाएगा। 11 गुणे 11 गुणे 10 की पावर 65, वो भी माइनस का। क्या यही होने वाला है? करेक्ट यही होने वाला है। इसको जरा सॉल्व करेंगे, कैसे? आप करेंगे एफ ही बटा एफ जी, खासकर बायोलॉजी वर्ग, घबराए मत, समझे। इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, इन दोनों का आपको गुणा कराना पड़ेगा, इनका भी गुणा करा कि आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना ही पड़ेगा। आप इसको जरा सॉल्व करें, कोई बात नहीं। 8 गुणे 32, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जरा थोड़ा गुणा करा दें। 8 दूनी 16, किसी से कोई कटना है नहीं। 8 या 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। गुणे 10 की पावर माइनस 28, आप इसको ले जाएंगे, 10 की पावर प्लस का 65 हो जाएगा, बटे 67 गुणे 11 11 121 हो जाएगा। होएगा या नहीं होगा? होगा। अब आप क्या करें, इसको जरा आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। कैसे करेंगे? 121 गुणे आपका 67 हो जाएगा, 7 रहेगा आपका, 7 दूनी 14, 7 करनी 7, 1 8 हो जाएगा, 1 हासिल थी। 6 करनी 6, 6 दूनी 12, 6 करनी 6, 6 1 7, आपका आया 7, 10 0 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11, 7 1 8, 81 0 7। नीचे से आपकी वैल्यू सब रख चुकी है। एफ ही बटा एफ जी 256, जरा ध्यान दें, गुणे 65 में आप 28 घटा दें, 15 में 8 गया 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचेगा आपका 5 में आपका 2 चला गया, आपका 3 बचेगा, बटे कितना आएगा? 81 0 7। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जरा ध्यान धैर्य रखें, घबराएं मत। एफ ई बटा क्या है भाई? 00 आप बढ़ा लें, 37 है, 2 00 इधर करें, क्या बनेगा आपका? 10 की पावर 35 बनेगा, अपॉन 81 0 7। इसको जरा थोड़ा रफली आप सॉल्व करें, कैसे? इसका भाग आप दें, दशमलव पर आने वाला है, आने ही वाला है, थोड़ा सा धैर्य रखें, जरा ध्यान दे, थोड़ा सा घबराए मत। 81 भाग करना या नहीं करना, आप ये भाग कर लें, आप कर लेंगे सभी विद्यार्थी, भाग करने में कोई किसी को दोहराया नहीं है। इसको जरा थोड़ा अगले क्रम में बढ़ा दें, आप इसका भाग इसमें देंगे, आपका जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी
3.158 गुणे 10 की पावर 35। बाई मिस्टेक आप लिखेंगे एफ ई बटा एफ जी बराबर 3.158 गुणे 10 की पावर 35। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ ई बराबर 3 पॉइंट इतने गुणे 10 की पावर 35 गुणे एफ जी। हिंदी पर आपकी तुलना करना तो आप कैसे लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे आप, अतः वैद्युत बल, क्या लिखेंगे आप, अतः वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 और 10 की पावर 35 गुना होगा। क्या यही होने वाला है भाई, यही होने वाला है। क्या सभी विद्यार्थियों के समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि आया है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर भेजें। इसको ज़रा नोट करें। आप अनवरत यदि स्टडी करेंगे लगातार तो आपको समझ में आएगा, अवश्य आएगा। यदि आप लापरवाही करेंगे, क्रम बिगाड़ेंगे आप पढ़ाई का, आपको उतना ही मजा कम आने लगेगा। हम चाहेंगे कि आप लगातार स्टडी करें, खुद से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आपको कठिन से भी न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे ही। हमारा प्रयास अवश्य रहेगा कि आपको आसान से आसान लगे न्यूमेरिकल्स। आपका ये नोट हो रहा है जब तक हम न्यूमेरिकल्स की राय आपका रीच किए दे रहे हैं। अब आप करेंगे भाई अगला सवाल। क्या है अगला न्यूमेरिकल नंबर 12। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 12 में? ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराए जा रहे हैं आपको कुमार मित्तल की बुक से। यदि हम न्यूमेरिकल्स ना भी लिखें तब भी आप अपने बुकों से देख कर ही अपना काम अवश्य करें। लिखने पर हमारा टाइम बर्बाद होता है, आपका भी टाइम बर्बाद होता है, इसीलिए आप अपने अपने बुकों से देख करके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। अगला न्यूमेरिकल्स कहता है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहता है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ओके, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1.0 मीटर हो तब आपको क्या करना है, तो वैद्युत बल की गणना करना है। तो वैद्युत बल क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चंस भी आपका नोट हो चुका है। क्या ये सभी विद्यार्थी कर चुके हैं? ओके, पढ़ें हम। ओके, अवश्य। ओके ओके ओके,
इसको जरा अरेंज कर रहे हैं, जब तक शेष बचा हुआ भी आप न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व कर लें, कर ही लें। ओके, क्या कहता है आपका न्यूमेरिकल नंबर 12? न्यूमेरिकल नंबर 12 आपका कहता है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। शब्द आपको गौर करना है, क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात कैसे आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कैसा आवेश उत्पन्न होता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूं, धनावेश। अर्थात बल जो लगेगा कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कितने हैं वो भी, दो सूक्ष्म गोले हैं, दोनों पर अर्थात क्या है, दोनों पर आपका जो आवेश है वो धनात्मक है। शब्द से आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से जरा समझें। जैसे हमने एक गोला बनाया समझने के लिए, ओके, समझाने के लिए हमने एक गोला आपके लिए बनाया, यहीं से सॉल्व करते हैं भाई। वन गोला, दूसरा गोला, दो सूक्ष्म गोले, इस पर भी आवेश 10 की पावर 5, इस पर भी आवेश 10 की पावर 5, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहना। ओके, इलेक्ट्रॉनों की कमी समझ पा रहे हैं बात। इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पर भी है, कमी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्यों हमारे पास नहीं है। विदाउट आवेश आप बल नहीं निकाल सकते। आपको दूरी क्या पता है, दूरी इन दो गोलों की दूरी आपको बीच की क्या पता है, आपको पता है R इक्वल है 1 मीटर, है या नहीं है। ये जो है गोले, दो सूक्ष्म गोले थे, यदि उनके बीच की दूरी जो आवेश है, अब जरा ध्यान दें, यदि हम क्या करें, यदि हम करें क्या, आप निकालें पहले Q, आपको जानकारी क्या, आपको वैल्यू पता, N इक्वल क्या दिया है 10 की पावर 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, E बराबर आपको मालूम रहता है, इलेक्ट्रॉन शब्द चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। कोई दिक्कत, आपको क्या फाइंड करना, सबसे सर्वप्रथम आपको फाइंड करना है Q। अब आप पहले के लिए निकालेंगे, पहले सूत्र गोले के लिए तो आप Q1 कह सकते हैं, निकलेगी क्या वैल्यू, Q1 बराबर हो जाएगा Ne। Q2 बराबर भी इसी प्रकार से वैल्यू हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो गोले हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों की सेम कमी हो रही है, इसी कारण जो भी आवेश निकलेगा सेम ही निकलेगा। आप इसको सॉल्व करें, Q1 बराबर N, वैल्यू है 10 की पावर 5, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करें, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर -14 कूलम Q1, तथा Q2 बराबर क्या रहेगा, Q2 बराबर भी इतना ही रहना है। क्यों रहना है, समझ पा रहे हैं सभी विद्यार्थी या नहीं, क्योंकि दोनों सूक्ष्म गोलों पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो सेम है, इसीलिए आवेश भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे। धनात्मक धनात्मक आवेश होना है, क्यों होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इसी कारण से जो भी बल लगेगा तो लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 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 क्या करेंगे आप, अब लगाएंगे आप इसको, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्या करें, आप बल लगाएंगे, आप बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, बटे R²। फार्मूला है, अभी मैंने बताया आपको वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, आपको भली भांति ज्ञात है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है आपको मालूम है, Q1 1.6 गुणा 10 की पावर -14। इसी प्रकार आप Q2 की भी सेम वैल्यू है, 1.6 गुणा 10 की पावर -14 बटे R क्या है, R हमने नहीं लिखा क्या, चला ध्यान दें, R भी आप लिख दें, R चित्र में बनाया था लेकिन तब भी लिख दें, R बराबर कितना दिया आपका 1 मीटर, कोई बात नहीं, R आप लिखेंगे 1 मीटर, 1 की घाते 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
अब आप इसको सॉल्व करें। एफ बराबर एक का आप वर्क करेंगे एक ही आएगा, एक का किसी भी संख्या में भाग देंगे आपका एक ही आने वाला है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 16 256 होता है या नहीं होता है, तो अंक बाद आपका दशमलव लगेगा गुणे 9 रहेगा। 14 14 क्या हो गया आपका माइनस का 28 हो जाएगा, ऋण ऋण की घातें जुड़ जाएंगी, 14 दूनी 28, आपका क्या बचा प्लस का 10 की पावर 9 बचा। अपान आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, आप दशमलव हटाएं तो क्या करेंगे आप 10 की पावर 2 आप कर सकते हैं। यहां से आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, काटे मत, इसको सॉल्व करें। तो एफ बराबर आप क्या करना चाहेंगे, यदि दशमलव लगा है पहले से, लगा रहने दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई बात नहीं, रहने दें। अब आप इसकी गुणा करा दें, 9 6 का 54 हो जाएगा, 9 पना 45, 45 और 4 49 हो जाएगा, और से 4 9 दूनी 18, 18 4 आपका 22 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव था। ओके ओके, गुणे 10 की पावर 28 में 9 चले जाएंगे, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा माइनस का 19 बचेगा या नहीं बचेगा। आप चाहें तो इसको जरा थोड़ा सा और व्यवस्थित करें, तो 2.294, एक अंक इसको खिसकाया, एक इसमें घात और घट जाएगी न्यूटन। यही आपका ओवरऑल आंसर होने वाला है या नहीं होने वाला। ओके, क्या सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। प्रयास करते रहेंगे, आपसे न्यूमेरिकल्स बेहतर से बेहतर बनेंगे। यदि आप प्रयास करना बंद कर देंगे, आपके न्यूमेरिकल्स बनने वाले नहीं है। उसको जरा नोट करें, बढ़ेंगे हम अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। जब तक हम क्वेश्चंस आपका नोट कर रहे हैं, आप इसको नोट करें। ओके, क्या न्यूमेरिकल्स है भाई। यदि आपको पार्ट अच्छे से याद है, चैप्टर्स कवर है आपका, मजा आता भाई। यदि चैप्टर्स कवर नहीं है, आपको भाव ही नहीं मिलेगा, वो हृदय आपका खुशी नहीं हो सकता। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक करके हम बता रहे हैं, ताकि आपको हर स्थिति में आप सॉल्व कर सकें। ये चित्र हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, बना है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल नंबर आपका 13 क्या कहता है, 2 सूक्ष्म गोलियों पर दो सूक्ष्म गोलियों पर क्या है 80/3 और 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का आवेश, कूलाम का दस की पावर -9 तथा 160/3 यहाँ तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है। कूलाम क्या है भाई, आवेश है। ये नोट हो चुका होगा सभी विद्यार्थियों का, ये नहीं 1 मिनट और दे रहे हैं, आप इसको जरा नोट करें भाई फटाक से। ओके ओके, इसको जरा यहाँ से रेज करते हैं, तब तक आप शेष नोट कर लें। आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से, तथा वे किसमें, वायु में एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 0.010 मीटर
की दूरी पर स्थित है, मीटर पर स्थित है, मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, क्या कहता है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ओके, उनके बीच क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल, वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका आ गया, पहली स्थिति। अब आपको क्या करना है इसके साथ, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए एक दूसरे से संबंधित कर दें तो बल कितना होगा, संबंधित कर दें तो बल कितना होगा, ओके, आपसे 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, सभी विद्यार्थियों का हो चुका है। ओके, आइए जरा एक और सिद्धांत, एक बेहतरीन सिद्धांत आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 13 पर रहने वाला है, समझते हैं बारीकी से। ओके, कोशिश करेंगे मजा आ जाए और 100% मजा ही आएगी। कैसे, क्या कहता है, 2 सूक्ष्म गोलियों पर पहला एक सिद्धांत है कि यदि आप 2 गोले लें, समझे जरा बात को, यदि आप 2 गोले लें, हमने ले लिया, एक पर आवेश यदि बेटा हमने Q1, एक पर आवेश हमने Q2 माना, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को यदि मैं क्या करूं, स्पर्श करा दूं, क्या करूं, स्पर्श करा दूं, तो एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, और स्पर्श करने के बाद इन्हें क्या कर दूं, मैं अलग अलग कर दूं, क्या कर दूं, अलग अलग। तो प्रत्येक पर आवेश कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बटा 2, Q1 प्लस Q2 बटा 2। यह आपने पढ़ा होगा, मुझसे ही पढ़ा होगा, यदि जिन विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया चैप्टर्स है उसको भली भांति समझा है, देखा है, नहीं देखा है तो इससे पहले वीडियो आपके पढ़े हैं, आप उनको देखें, समझे, आपको और मजा आ जाएगा। कैसे, यदि 2 आपके गोले हों या कोई चालक हों, उन पर आवेश Q1 Q2 हों, यदि उन दोनों गोलों को आप क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने के बाद आप क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो पहली क्वालिटी आती है कि प्रत्येक पर समान आवेश जाता है। कितना कितना जाता है, दोनों आवेशों के योग के आधे के बराबर, दोनों आवेशों के योग के आधे आधे के बराबर, आधे के बराबर आपका प्रत्येक पर आवेश क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ये सिद्धांत कहता है, स्पर्शता का सिद्धांत आपका चालक गोलों के लिए, यही सिद्धांत आपको यहाँ भी लगाना है। ये मैंने आपको सिद्धांत समझा दिया, आइए जरा देखते हैं कैसे लगेगा, समझें। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, 2 सूक्ष्म गोलियों पर आवेश क्या है, अर्थात पहला Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू गिवन है आपको 80/3 और 10 की पावर -9 कूलाम में है, करेक्ट। Q2 क्या दिया है, Q2 दिया है, दूसरा वैल्यू क्या दिया है, 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। ये दूसरा आवेश है सूक्ष्म गोलियों के लिए, तथा वे एक दूसरे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर है, अर्थात दूरी क्या है, दूरी आपको दी है 0.10 मीटर। इस स्थिति में सबसे पहले अब क्या करना है, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। पहला लॉजिक, पहला जो बल निकालना है, सिंपल मेथड, आपको स्पर्श नहीं कराना है, पहले आपको जो आवेश दिए गए हैं
जो दो भी आपकी सूक्ष्म गोलियां दी गई हैं उन पर जो जो आवेश हैं उन आवेशों को लेकर के उनके बीच की दूरी को लेकर आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। आप भली बात ही जानते हैं वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर से। हर बार आपको फार्मूला में बता रहा हूँ, यदि ऐसा फार्मूला है आप सबसे पहले एफ निकालें। एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ये गिवन रहता है, आपको मालूम रहता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 वैल्यू क्या है, Q1 80/3 गुणे 10 की पावर -9। Q2 160/3 गुणे 10 की पावर -9 अपॉन अपॉन क्या है, दूरी क्या है 0.10 की पावर 2। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जरा सॉल्व करेंगे। एफ बराबर 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 आप इसको काट सकते हैं, 3 तरह का 9, आप इसको काट सकते हैं, 3 करने 3 आसानी से कट जाएगा। अब आप कर सकते हैं इसको, इसको भी निपटा सकते हैं। 10 की पावर -9 10 की पावर +9 सॉल्व करेंगे, आपका कट जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व करें, क्या बचा आपका 80 बचा, ऊपर आपका क्या बचा 160 बचा, गुणे 10 की पावर क्या बचा आपका -9 बचा या नहीं बचा, बचा। इसको जरा सॉल्व करेंगे 0.1 गुणे 0.1, इसको आप दशमलव हटाएंगे तो आप 10 गुणे 10 करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, करेक्ट। इसको जरा सिद्धांत को हम जरा रेज कर रहे हैं, पुनः जरा विचार कर ले। जब भी दो चालकों गोलों को क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, और स्पर्श करने के बाद आप क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो आप प्रत्येक पर आवेश कितना होता है, समान आवेश पहुंचता है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि उन पर पहुंचता कितना आवेश है, उन पर पहुंचता है दोनों गोलों के आवेशों के योग के आधे के बराबर आपका आवेश क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इस नियम को हम जरा फॉलो करेंगे अभी इसके बाद। ओके, क्या करें, करें, ओके। इसको जरा आगे बढ़ाएं। क्या करने वाले हैं हम, F इक्वल 1 2 4 आपके 0 हो गए। आप 16 के गुणा आप 8 में कराएंगे, 8 छंग 48, 8 कन्नी 8, 4 12 गुणे 10 की पावर आप 4 करेंगे, 2 जीरो इसके पास, 2 जीरो इधर, और 10 की पावर आपका -9 चल रहा है। बटे में आपका क्या बचना है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लिखेंगे F बराबर 128 गुणे 10 की पावर -5। इसको जरा सॉल्व करना चाहें तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 10 की पावर क्या आएगा 3 आएगा न्यूटन। नहीं करना आप यही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थियों का आसानी से सही हो जाने वाला है। एक आंसर आपका बेटा आ चुका है। अब आपको दूसरे आंसर की ओर बढ़ना है। स्थिति बदल गई। स्थिति क्या बदल गई कि आपके पास जो सूक्ष्म गोलियां थी, एक पर आवेश Q1 था, एक पर आवेश कितना था Q2। अब उनको क्या किया जाता है, क्षण भर के लिए स्पर्श किया जाता है। तो आप एक सिद्धांत लिख दें, यदि यदि सूक्ष्म गोलियों को यदि सूक्ष्म गोलियों को क्षण भर के लिए क्या कर दें, स्पर्श करा के अलग अलग कर दें, तब प्रत्येक पर आवेश समझना भाई, Q1 क्या रहने वाला है, Q1 रहने वाला है इस बार स्थिति। दोनों आवेशों को आप जोड़ें। पहला आवेश क्या है 80/3, दूसरा 160/3, अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा /2। इसको सॉल्व करेंगे आप, Q1 बटा अपॉन रहना है 2। क्या करेंगे आप सॉल्व, कितना हो जाएगा 8 6 14 240, 0 8 6 14 240 बटा क्या रहेगा 3 गुणे 2 रहेगा, 3 80 आएगा, कितना आएगा 40। Q1 बराबर आ गया आपका 40 कूलाम आवेश। यही आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब आप आगे करें, दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में हो सकता हमसे भी गलत हो जाए।
आसानी से आप किया करें। आप लासा लेंगे तो 3 ही आने वाला है, अर्थात जुड़ने वाले हैं। 240 बटा 3 2 रहेगा आपका, क्यों बटे के नीचे बटा क्या रहने वाला, गुणा होने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? आप इसको जरा थोड़ा साइड पर कर सकते हैं। 240 बटा 3 भागे 2, 240 बटा 3 बटा 1 भाग का गुणा, 1 ऊपर 2 नीचे, यही प्रक्रिया सेम थी, यही आने वाला है। आप चेक जरूर कर लिया करें। Q2 आप क्या करेंगे भाई, Q2 आप निकालेंगे, Q2 भी बेटा यही रहने वाला है। क्यों भाई, आवेश तो प्रत्येक पर उतना ही पहुंचना है। मैंने बताया था स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश सेम रहता है। पहले Q1 पर आवेश 40 है तो Q2 पर भी कितना रहेगा, 40 ही रहने वाला है। ओवर ऑल कंफ्यूजन आपकी दूर। ओके, अब हम पहुंचेंगे इसकी स्थिति पर। दूरी तो बेटा वही है, आर गिवन वही है, तथा आर बराबर क्या है, 0.1 मीटर। उतनी ही दूरी पर रखना है, क्षण भर के लिए स्पर्श करना है, उतनी दूरी पर क्या कर देना है, उनको रखना है। और आपको बल क्या करना है, ज्ञात करना है। आप फाइंड बल निकालेंगे, एफ वैल्यू क्या करें, थोड़ा सा स्थिति भाई, थोड़ा सा ध्यान दें। F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर से आप F इक्वल क्या करने वाले, इसकी वैल्यू रखेंगे आप 9 गुणे 10 की पावर 9 रखने वाले हैं, गुणे Q1 40 है, Q2 ये भी 40 है आपका, R 0.1 गुणे 0.10 की घाते 2। इसको जरा सॉल्व करें। आप क्या करेंगे, 9 चौको 36, 4 चौको 16, डबल 0 हो जाएगा, गुणे आप 9 करें 10 की पावर 9। अब इसको दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, अर्थात 0.1 गुणे 0.1। अब इसको दो घात को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप चाहें दशमलव हटा लें तो आप 10 की पावर 2 या 10 गुणे 10 किसी भी प्रक्रिया से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको जब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके ऐप बराबर क्या आएगा भाई, 16 नम्मा 144 आएगा या नहीं आएगा। 2 जीरो इसके पास, 2 जीरो इसके पास, क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 9 प्लस का आपका चल रहा था तो ऐप बराबर क्या हो जाएगा, 144 गुणे 10 की पावर 13। यदि आप दशमलव लगाना चाहें तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी तो ऐप बराबर हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की पावर 15 न्यूटन। धन घाते हों दशमलव आप इधर खिसकाएंगे तो घाते बढ़ेंगी, यदि ऋण घाते हैं दशमलव इधर खिसकाएंगे तो घाते क्या होंगी, कटेंगी। यही आपका ओवरऑल आंसर रहने वाला है। क्या नहीं रहने वाला, उस पर जरा थोड़ा सा विचार करें। भाई मिस्टेक हो गया, भाई क्या मिस्टेक हो गया भाई, आपका 10 की पावर -9 था, ये हमने ऐड नहीं किया। इसको जरा थोड़ा सा पुनः विचार करना पड़ेगा। एक वैल्यू हम छोड़ गए, इस कारण से पूरा का पूरा सवाल हमारा डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं, ना जरा समझते हैं थोड़ा सा क्या रहेगा भाई। स्थिति आपकी रहने वाली है। इसको जरा भी रेज करें आप। ओके, आपने यहाँ तक किया था, यहाँ आप 10 की पावर -9 और कर दें, यहाँ भी आप 10 की पावर -9 आप करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 की पावर -9 10 की पावर -9 दोनों में चल रहे हैं, आप कॉमन ले लेते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जैसे इनको जोड़ते इन दोनों में 10 की पावर -9 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। किस तरीके से, जरा ध्यान दें। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा सा और अरेंजमेंट समझें, आप रफली कर लेना, कोई बात नहीं। हम इसको जरा थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दें। 10 की पावर -9 बटा क्या रहने वाला है, 2, अर्थात Q1 वैल्यू आने वाली है 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। इसको जरा सॉल्व करेंगे आप, इसी प्रकार Q2 की वैल्यू आने वाली है 40 गुणे 10 की पावर 9 कूलम। अब आप इसको जरा आसानी से सॉल्व कर लें, करेंगे तो R गिवन है 0.10 मीटर। आपको बल चाहिए, बल F बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला आपको फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। F बराबर इसकी वैल्यू आपको मालूम रहता 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। Q1 आपने निकाला, क्या निकाला आपने निकाला 40 गुणे 10 की पावर -9। दूसरा 40 गुणे 10 की पावर -9 अपॉन क्या रहना 0.1 0 की घाते 2। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व आइए जरा देखें। इसको जरा F बराबर 4 चौको 16, 16 नंबर 144 आप ऐसा कर सकते हैं क्या। यहाँ पर आपके पास 2 जीरो थे, आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। आपके 10 की पावर 9 चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले जीरो के लिए हमने 10 की पावर 2 लिख दिया। ये और ये सॉल्व करेंगे तो आपका 10 की पावर -18 हो जाएगा। इसको जरा आप सॉल्व करेंगे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात आप लिखेंगे 0.1 गुणे 0.1, 2 बार आप फैला के लिखेंगे। जैसे आप दशमलव हटाएंगे आप 10 की पावर 2 और बढ़ा लेंगे ऊपर, क्या 10 गुणे 10 कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करेंगे आपकी स्थिति कैसी बन जाएगी, आपकी स्थिति बनेगी 144 गुणे 10 की पावर 4। आपका 4 9 4 13 हो जाएगा 9 2 11 11 2 13 गुणे 10 की पावर क्या है -18। इसको जरा आप सोल्व करेंगे तो है बराबर 144 गुणे 10 की पावर -5 बचेगा। F बराबर आप दशमलव खिसकाना चाहेंगे तो 144 गुणे 10 की पावर आपकी 2 अंक बाद खिसका है, 2 अंक कम हो जाएंगे 10 की पावर 3, 10 की पावर -3। यही आपका ओवरऑल आंसर बनने वाला है। क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सिद्धांत आप सीखें, कैलकुलेशंस भी आप लगातार प्रयास करते रहें। इसको जरा नोट करें, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चंस की ओर। ओके, आप इसको नोट कर लें।